जय खोजत कल्पों गए गटही माई सो मूर बाड़ो गर्भ गुमानते ताते परि गो दूर जाको मुनिवर तप करे वेद थके गुण गाए सोई देऊं सिखापना कोई नहीं पति आए गुनातीत के गावते आप ही गए गमाई माटी तन माटी मिलो अबे गए गवाए गुनातीत के गावते आप ही गए गमाई माटी तन माटी मिलियो पौनी पौन समाए पर दृष्टि पड़े अविनाशी रे पर दृष्टि पड़े अविनाशी रे कोई हरिजन जाने कोई हरिजन जाने ओ सो जाने दियार रे एक नहीं खचती एक दियार बेच नहीं सकती घेर सके नारायियो चित्र चितारा चितर नहीं खिंचते चित्र चितारा चितर नहीं खिंचते पुस्तक लिखाने जाइयो पुस्तक लिखाने जाइयो ओ सो जाने संता सो जाने ओ सो जाने संता
देख केवानी दृष्टि, देख देखिया केवानी दृष्टि, के सके ना कोई यो, के सके ना कोई। तो जाने सुर जाने संता, तो जाने सो जाने, सब पर दृष्टि पड़े अविनाशी। कोई कोई हरिजन जाने वो, कोई कोई हरिजन जाने, सो जाने संता। ओ वाला विरद तरुण बीनाई, वाला विरद तरुण बीनाई, नहीं पुरुष नहीं नारी ओ, नहीं पुरुष नहीं नारी। ज्ञान दृष्टि से पल खोल देखा, ज्ञान दृष्टि से संतो लिया विचारियो, संतो लिया है विचारियो। अरे सो जाने संता, सो जाने ओ सो जाने संता। रंग माही, सर्वजी सब रंग माही, मोई दर्शियो होइयो, मोई दर्शियो होइयो। विघ्न छीजे डिगे ना डोले, विघ्न छीजे डिगे ना डोले, घटन बढ़न में घटन बढ़न में नाही। सो जाने संता, सो जाने ओ सब पर दृष्टि पड़े अविनाशी, सब पर दृष्टि पड़े अविनाशी। कोई कोई हरिजन जाने वो, कोई कोई हरिजन जाने, सो जाने संतो। ओ जिनकी उत्पत्ति पर लेनाई, जाकी उत्पत्ति पर लेनाई, रे दोनों से न्यारा वो, रे दोनों से न्यारा। के कबीर सा सुनो वही साधो, के कबीर सा सुनो वही साधो, सत्य स्वरूप हमारा वो, सत्य स्वरूप हमारा वो। सो जाने संता, सो जाने वो, सो जाने संतो। बोलो सतगुरु जी महाराज की।
सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु तुमाराम जी साहिब की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। ऐसे सजना में से सुंदर भजन है। कई शब्दों को आप अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। उनका क्या होता है कि शब्दों में बहुत सारा, और वैसे आप समझते हैं कि वाणी भी जाल है। हाँ, खानी और वाणी दो जाल है। कबीर साहब की भाषा में वाणी जाल है, खानी जाल है। दूसरी भाषा में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भंवर जाल, बगु जाल है। तो खाने जाल को भंवर जाल कहते हैं और बगु जाल को वाणी जाल कहते हैं। भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाचे जिनके हृदय विवेक। तो विवेक जो होता है वो सब में सिरोधार्य है, और जो विवेक होता है तो दोनों जाड़ा से बच जाता है। अब क्या है, बीजक की साखी लो, बीजक के पद लो, सब में लाक्षणिक समझने का जरूरत है। जैसे एक बीजक में शब्द है कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। और तू क्या कागज की लेकीर, मैं क्यों आंखन की देखी। तो इसका मतलब क्या होता, आंख से देखने का है क्या? इसका लाक्षणिक ये अर्थ है, इसका भावनात्मक समझने की जरूरत है। कबीर साहब कहते हैं तू तो कागज की लिखी कहता है और मैं अनुभव की बात कहता हूँ। ऐसे ही इसमें भजन माया सब पर दृष्टि पड़े अविनाशी। तो सब पर दृष्टि अविनाशी की पड़े, इसके क्या अविनाशी अलग वस्तु है? नहीं, अविनाशी है, वो सबको जानता है, इसका लाक्षणिक करती है। सब पर दृष्टि पड़े अविनाशी मतलब अविनाशी तत्व है आत्मा, वो सबको जानता है, पर उसको जानने वाला, उनका अनुभव करने वाला कोई बिरले जन होता है। ये है। अब इसमें क्या कि लोग अर्थ में अपना अपना विचारधारा से, बीजक एक है, मेरे पास में 10 महात्माओं की, मान लो 6 महात्माओं की टीका पड़ी, सब ने अलग अलग किया, अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। तो इसका मतलब कि सत्य क्या है? सत्य वो होता है जो कटता नहीं है, तो उसको सत्य कहते हैं, जो कोई भी महात्मा को। तो इसीलिए कहा संतों सो जाने सो जाने, मतलब विवेक को जानने वाला ही उस तत्व को जान सकता है। सो जाने सब पर दृष्टि पड़े अविनाशी, कोई कोई हरिजन जाने। अविनाशी तो सबको देखता है, सबको जानता है, लेकिन उस तत्व को जानने वाला कोई कोई हरिजन अर्थात विवेकी बिरले, विवेकी संतजन होते हैं, वो उसका अनुभव करते हैं और जानते हैं। ये है। अब उसका वो कैसा है, उस पर ऊपर टीका टिप्पणी की है। रेख दिया रेख नहीं खसी, वो तो ऐसा नहीं कोई जड़ है, उसमें तो रेख खींची जा सकती है। ठहर सके ना राई, वो ऐसी वस्तु नहीं उस पर कोई राय भी ठहरा सको आप। रेख दिया रेख नहीं खसी, ठहर सके ना राई, चित्र चितारा चित्र नहीं खींची, पुस्तक लिखो नहीं जाए। तो क्या है वो चित्र नहीं है, वो चितारा खुद स्वयं है। इसलिए चच्चा आई छत्रपति भाषा, चच्चा चित्र जो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी। चित्र को छोड़ करके, चित्र का मतलब है जितनी कल्पना है वो चित्र है, हमारे दिमाग में वो है, वो चित्र है, और उसका चित्रा कौन है? आत्मा चेतन है, वो कल्पना करता है। तो उन चित्रों को छोड़कर तू चित्रा है, जो चित्र जो रचने वाला है उसको समझ। तो हाँ तो चित्र चरित्र विचित्र खिलाते, चरित्र छोड़ते चित्र। हाँ,
तो जिन्हें चित्र विचित्र हुई खेला, चित्र छोड़ते चेत चितेला, मतलब तू चेतने वाला है, तू चेत जा अभी तू, तो वो चित्र को छोड़ करके तू उसको समझ में। तो कहने का अर्थ ये है कि वो तत्व जो सत्य तत्व है वो अविनाशी महात्मा सत्य महाजनों ने कहा है वो जड़ वस्तु नहीं है, उस पर कोई ठहर सकता है या तो उसमें ठहरने की वस्तु नहीं है, वो तो ठहरने का अनुभव करने वाला स्वयं है। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा रेख दिया रेख नहीं खसी ठहर सके नाराई, और चित्र चितरा चित्र नहीं खेसी पुस्तक लिखा नहीं जाई। वो पुस्तकों में लिखने की वस्तु नहीं है, पुस्तकों में उसके अलंकार है, उसके विशेषण है। जैसे फूल है तो कैसा होता है, खिला हुआ होता है, क्या होती है उसमें सुगंधी होती है, उसके सब अलंकार लिखे जाते हैं। पर फूल पुस्तक में नहीं है, फूल का विशेषता लिखी जाती है। फूल खिला हुआ होता है, फूल ऐसा होता है, कोमल होता है, वो होता है, लेकिन फूल पुस्तक में नहीं है, फूल की उसमें अलंकार है। ऐसे ही परमात्मा सच्चेतन पुस्तक में नहीं है, पुस्तक में उसके अलंकार है, पुस्तक में उसकी विशेषता बताई गई, वो ऐसा है उदाहरण से बताया जाता है। तो ऐसे ही वो सत्य है। तो आगे लिखा है राता पीला श्याम सफेदा हरी भात नहीं होई। वो रातान पीला श्याम सफेदा रंग नहीं है, रंगी ते रंग उपजे सब रंग देखा रे एक, कौन रंग के जीव का ताकर करो विवेक। सब ईश्वर का रंग है, अर्थात इसके सब बने हुए और इसका सब है। आज संसार में कोई भी संसार की वस्तु कितनी भी कीमती है, वो आत्मा से कीमती ज़्यादा नहीं है। क्यों कि जीव से आत्मा से उसकी कीमत है। आज सूर्य है, लेकिन जब मनुष्य है तो कहता है कि सूर्य भगवान है। मनुष्य नहीं हो तो क्या उसकी कीमत है। हीरा कीमत है, बाजार में हीरा पड़ा है, लेकिन मनुष्य नहीं हो तो हीरा क्या है, हीरा की कीमत कौन करेगा। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा नग पकान जग सकल है, पार की बिरला कोई, नगते उत्तम पार की जग में बिरला सोए। नग पाकान जग सकल है, संसार में पाकान और नग तो ये तो सब है, पत्थर है, लेकिन पार के उसके बिरले जन हैं, अर्थात उसको पहचानने वाले संसार में। तो संसार में ये दे नगते उत्तम पार के जग में बिरला सोए, तो उससे कीमती वो नग नहीं है, कीमती तो सजना नग का नगीना को समझने वाला वो है। तो इसीलिए संसार में शरीर लोग कहते हैं कीमती है, लेकिन शरीर की कीमत कहाँ है। जब शरीर का मालिक निकलता है तो जंतर बढ़िया जोजरा, टूट गई सब तार, इसकी कीमत कहाँ होती है। आज तो कोई कह दे तुम्हारे तन आंगुली दे दे 10,000 में नहीं दे, एन मरिया बज बोली कोई रुपये में नहीं ले, कौन ले, क्या करे, इसकी कीमत कहाँ है, वो चलेती नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, भैंस लाओ आदमी 50,000 में लाए और घर आए एन यदि ख़त्म हो गई है तो 500 रुपये में वापस निकलना रहा और पे दो हैं, बाकी लेते नहीं है उन्हें कि जा करके अब जा करके इसकी कीमत है। तो कीमत संसार में कहने का मतलब है चेतन की है, और चेतन से ही सब वस्तुओं की कीमत है। इसका अर्थ है रंगी ते रंग उपजे, मतलब इस चेतन से ही सब वो पैदा है या उसका जाननहार हुए, इसी की कल्पना, इसी से वो उसकी महत्ता है, बाकी कुछ नहीं है। रंगी ते रंग उपजे सब रंग एकाध एक, कौन रंगे जीव का ताकर करो विवेक। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं राता पीला श्याम सफेदा हरी बात नहीं होई, तो वो रंग नहीं है, वो तो खुद रंगी है। रंगी नाम रंग को रचाने वाला है, रंग को समझने वाला वो है रंगी है, ये है शब्द नहीं, वो शब्द ही है ना। इसीलिए लोग कहते हैं भाई वेदों में ओम की महिमा है, और वास्तव में वाणियों का आदि तो ओम ही है, क्योंकि वाणी जो है ओम से शुरुआत होती है। जितनी वाणियाँ है उसका आदि ओम है। बच्चा आदमी का जन्मे तो ओ करता है, गाय भैंस का जन्मे तभी ओ ही करता है।
तो वाणिया की आदि ओम है, लेकिन चेतन की नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ओम ओंकार आदि जो जाने, और लिख के मेटता ही सो माने। हाँ, है ना। तो इसीलिए जिसको तू आदि कहता है ओमकार, लेकिन वो आदि नहीं, आदि तो वो है जिसको ओमकार को लिखता है और मिटा देता है, वो सबका आदि है। वो क्या है? वो चेतन परमात्मा आत्मा सत चेतन है, ये उसका कला है। और वो न हो तो न तो कोई सुनता है न कोई सुनाता है। सुनने वाला नहीं तो कौन से नाम की कीमत है? कोई नाम नहीं है? जब आदमी जो शरीर चेतन में जीव नहीं है तो कोई नाम सुनाओ क्या फर्क पड़ेगा? है? पर लेकिन लोग भी फिर भी भूलों में बहुत सारे लोग होते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पिता मेरा शरीर छोड़ दिया, जिंदगी भर में गुरु उपदेश नहीं लिया, तो बेटा कहेगा हमारे पिताजी मेरे का मुर्दे कान में फूंक दे रहे दो, है ना। तो सुगरा हो गया, मुर्दा हो गया कि जीव तो निकल गया, कौन सुगरा हो गया? अब मरने के बाद में, मैंने कहा मरने के बाद में फूंक दे रहा सुगरा होता तो डॉक्टर ही करवा दो, और क्या डॉक्टर बन जाएगा। हाँ, कुछ भी बनाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा अंधविश्वास है। जीवन महापर में जिंदे में जो होता है वो होता है। इसीलिए और आप देख सकते हैं आज आप जागृत में है ना, और जागृत में जो करता है वो सब जागर के सजना वो होता है, और नींद में भी जागृत का भास ही होता है। इसलिए कहा जागृत रूपी जो जीव है शब्द सुहागा से जर्द बूंद जल को की कह कबीर कोई देख है। तो इसलिए जागृत है। एक यारी साहब ने भजन लिखा, संता जागृत बड़ा जवा का है वो अमर कदे नहीं मरता ऐसा नूर खुदा का, है ना। तो जागृत बड़ा जवा का, जागृत में तीनों लोग भया, जागृत में बिरला पकड़िया नाका, उपत गुपत वो चले पुरुगली वो नहीं पहुंचे अथागा, अरे संता जागृत बड़ा जवा का। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जागृत है ना वो सब है। जागृत में देखो खेत में जान काम करियो तो वेगो, और सपना में जान काम करियो सुबह खड़े वीड़ो मिले कहीं? कुछ भी नहीं है। और जागृत में लड़ाई की तब भी और उसका केस होता है, और सपना में लड़ाई की सुबह उठे तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है। न तो लड़ाई होती है, न बड़ाई होती है, न काम होता है, न पढ़ाई होती है। तो जागृत का भास सपने में होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जागृत बड़ा जवा का। जागृत है नहीं वो संसार में, और हम जागर के सजना जागृत नहीं है, और जागृत होते हुए भी नींद में है, ये गलत है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, संता जागत नींदन कीजे, कालन खाई कल्प नहीं व्यापे, दे जरा नहीं छीजे। तो जागता नींद नहीं कीजिए, मतलब जानबूझ करके अज्ञान नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब अगला ने मालूम है भजन बिना कल्याण नहीं, पण करे नहीं। सबको मालूम है ना, संसार झूठो है पण छूटो किनो, तो चिपड़ो रहे, चिपका रहता है ना। तो ये सब जागर के जागृत नींद है, मतलब जागते हुए नींद है, जानता है फिर भी करता है। उसको शास्त्रों में हिंदी में कहते हैं पठित मूर्ख, मतलब पढ़ियोड़ो मूर्ख, जाना बूझा। एक तो मूर्ख वो है जिसको अच्छा बुरा का बोध नहीं, वो मूर्ख है। और एक पठित मूर्ख है जिसको अच्छा बुरा का बोध है फिर भी वो मूर्ख करता, छोड़ता नहीं है, उससे मूर्ख कहते हैं। एक बार मैं टाटगढ़ गया था सजना, वहाँ आचार्य माँ प्रज्ञा कर से जाकर के अभिलेख है, तो वहाँ आचार्य जाकर के तुलसी ने लिखे हैं, जो जैनों के आचार्य हुए हैं, तो बहुत बढ़िया एक बात लिखी उन्होंने कि बातें तो बहुत सारी मैंने पढ़ी, लेकिन दो बातें मुझे आज भी याद है उसी दिन से। एक बात तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर लिखी, सबसे पहले मैंने पढ़ा कि मैं भी एक धर्म का आचार्य हूँ, लेकिन आचार्य से पहले मेरे सामने प्रश्न मानवता का है। हाँ, तो आचार्य से पहले मेरे सामने प्रश्न मानवता का है। तो आचार्य तो पदवी और मानवता तो वास्तविकता है। तो इसलिए जिसमें मानवता आ जाती है तो उसमें आचार्यता अपने आप ही निहित हो जाती है ना। जैसे एक सभा में सभापति होता है, तो सभापति सभा है तब सभापति है, सभा बिगड़ी
अगला वो सभापति कहाँ है? जैसे बारात है जैसे दुल्लो है, और बारात खत्म ही दुल्लो ही नहीं है, बस कुछ नहीं है। तो ऐसे ही है। तो आज वो एक आचार्य है तो एक संप्रदाय है, और मान लो आचार्य है, और आजकल कोई भी मतवाद हो जाए तो उतार दे आचार्य, कुछ नहीं है। तो ये तो एक पदवी है, और मानवता तो एक सत्यता धरातल है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मानवता से, आचार्य से पहले मेरे सामने प्रश्न मानवता का है, और मानवता जब आती है तो आचार्य के कोई वास्तविकता नहीं है, वो अपने आप सोई उसमें नीत है। दूसरी बात बड़ी सुंदर उन्होंने लिखी कि मेरा अभ्यास मूर्खों को समझदार बनाने का नहीं, अपितु जो समझदार कहलाने वाले मूर्ख है उनको पूरा समझदार बनाने का। जो मतलब हद में खड़ा है तो मूर्खों को समझदार बनाने का नहीं, लेकिन वो समझदार कहलाते हैं, वो भीतर में मूर्ख, उसको समझदार सही बनाने का मेरा अभ्यास है ना। और आ बात बहुत कठिन है। समझे को समझाना सरल, क्या समझे वो समझे, और अनसमझे उसको समझाना और सरल है। लेकिन कुछ समझियो और कुछ अनसमझियो नहीं, जिन्हें मारवाड़ में क्या आध बलियो है ना, हाँ आध बिजली कुल्लर है। तो समझे को क्या समझाइए और अनसमझे यहाँ हो रहा, कुछ समझिया कुछ अनसमझे, डांट बड़ी था दोरा है ना। और कुछ समझो और कुछ अनसमझो ना, बोनो समझाना बहुत दौर है, जो कि बहुत मन में जाने, मैं तो हंगड़ो जानू और जानकी को नहीं, वो यूं है उसको समझाने का। उसको कबीर साहब कहते हैं धोकी डाही लागड़ी जब जो जाए, धोकी डाही लागड़ी वो भी करे पुकार, जब जो जाए लुहार कर डाहे दूसरी बार बड़े तो वो अत बड़ी हो है ना। बाकी पूरा बढ़ जाए ना, राख हो जाए, फिर उसको कौन ले जाता है। तो ये है एक जा करके, और ये बात सही है। पुराने टाइम में एक आचार्य, संगीत आचार्य था। तो संगीत आचार्य के पास में एक आदमी गया कि गुरुजी मुझे संगीत सीखना, बहुत पुराने टाइम के। तो कहा साहब हाँ भाई सीखना तो सिखा देंगे। क्या लोगे, क्या 1 टका लगेगा, पुराने टाइम में सोना का टका। तो क्या गुरुजी 1 टका तो बहुत ज़्यादा है। कि क्यों भाई, कैसा 1 टका तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो कुछ मैं जानता हूँ, थोड़ा सिखाना है। तो गुरुजी बोले थोड़ा जानता है क्या, क्या हाँ जानता, तब तो 2 टका लगेगा क्या तब तो 2 टका लगेगा, कि क्यों, क्या अदबड़ी हो तो क्या 1 टका तो आगे सीखा उसको भुलाने का, और 1 टका वापस सिखाने का, अब 2 टका लगेगा, समझा। तो कहने का तात्पर्य यह है, और ज़्यादातर उसी बात को समझने का जो बिल्कुल समझा हुआ है, उनको तो क्या समझे, वो अपने आप में वो जानता है, वो उसमें अड़चन है ही नहीं। और जो मूर्ख है और बिल्कुल, तो उनकी अड़चन लोग भी नहीं करे। गांव में एक आदमी शराबी पीड़, उन्हें कोई बैर करे, मान लो गालियां बोल दे, कोई बैर करता उससे, नहीं करता, कोई दारूडी हो, जबकि गाली गलौज बोलता तब भी उसे नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानता है वो तो पागल है, वो मूर्ख है, शराबी है, इसलिए उससे कोई बैर नहीं करते। आधो समझो आधो उन्हों के ओ समझे आप। तो इसीलिए हाँ जन 2 टका लगता, झगड़ा वहां होता है, बल्कि बिल्कुल समझदार वह झगड़ा हो नहीं सकता है, और बिल्कुल बेसमझे वहां भी झगड़े का प्रश्न नहीं होता है। झगड़ा वहां होता है जहाँ समझा असमझा बीच में, बीच वाले राह में, यहाँ आदमी का झगड़ा होता है, क्योंकि वो छोड़ना चाहता नहीं, और जाकर के दूसरा क्या उसको समझ में आता नहीं, इसीलिए वो होता है उसके लिए। वो आदमी उस तरह से है कि हमारे में वो गुण ये है कि खुद में तो उपजे नहीं, दूसरे में मानू नहीं तो ये वहाँ झगड़ा छूटता नहीं हाँ। तो इसीलिए राता पीड़ा श्याम सफेदा हरी बात नहीं होई, और ज्ञान दृष्टि से पलकुल देखा हरी बात नहीं होई, देखा केवारी दृष्टि कह सके नहीं कोई। अर्थात उनको कोई पकड़ करके बता दे ऐसा तो है नहीं, वो ज्ञानाकार है, चल ज्ञानाकार है। कोई लोग कहते हैं
कि वो निराकार है। और ये भी एक बहुत गहरी तरह समझने की जरूरत है सज्जनों। यदि निराकार उस तत्व का नाम होता कि कुछ नहीं है, है ही नहीं ना, हाँ ना है, यदि वो निराकार है तो भक्ति किसकी? जब वो है ही नहीं तो क्या करोगे? किसकी भक्ति करें, क्यों करें? जब है ही नहीं तो क्या करोगे? बाटो गिर लागी। तो यहाँ भी आकर बड़ी विडम्बना है। तो यहाँ इसका लाक्षणिक करते हैं कि आकार जो होता है 5 तत्व का आकार होता है, और निराकार का अर्थ होता है कुछ नहीं है, पर यहाँ लाक्षणिक है कि 5 तत्वों से परे वो वस्तु है, उसका निराकार है। अर्थात उसको आकार नहीं कर सकते, निराकार नहीं कर सकते, उसको अवचल ज्ञानाकार कहते हैं। उसका ज्ञान, जैसे भूख लगी है, लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आपको अनुभव कैसे हो गया? लेकिन वो जाकर के आप कैसी लगी, आप बताओ कि भूख कैसी है, तो यूं बता नहीं सकते। लेकिन आपको कहते हैं भूख कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो आप मान सकते क्या? नहीं, भूख तो है। इसका मतलब वस्तु तो द्रव्य तो है, लेकिन वो है ज्ञानाकार है। भूख का अनुभव ज्ञान से होता है, ऐसे है। ऐसे ही आत्मा चेतन है, तो वो कुछ नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं तो भक्ति किसके लिए ले करे, कल्याण की जरूरत ही क्या है? लेकिन है, लेकिन वो मतलब 5 तत्वों से परे, अर्थात आकार से परे हैं, उसको छू नहीं सकते, ऐसा नहीं हो, इन इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए उसको एक जगह निराकार कहते हैं। बल्कि वो निराकार नहीं, वो ज्ञानाकार है। हाँ, ज्ञान से उसका अनुभव होता है, ये है। तो इसलिए कहा गया है, देख अदेख अखे वाली दृष्टि कह सके नहीं कोई। देख अदेख, उसको देख भी कहते हैं क्योंकि वो सब देखता है, जब है जब तो नहीं तो क्या है। और अदेख है मतलब इन इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है। हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहो नहीं जाई, और हाँ ना के बीच में साहिब रहो समाए। है कहूँ तो नहीं, जो है नहीं, वस्तु है नहीं तो बताओ, और ना कहो तो जब नहीं है तो क्या बताएं। जब मान लो है, ना कहा नहीं जाई, जब है तब तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो हाँ ना के बीच में, अर्थात वो द्रव्य वस्तु आकार 5 तत्व नहीं है, वो तत्व में नितत है। अर्थात वो 5 तत्वों को समझने वाला और खुद है, इसलिए उसको समझे ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि कबीर साहब कहते हैं, एक कहूँ तो है नहीं और 2 कहा नहीं जाए, तो 2 में कह नहीं सकता और 1 है नहीं, अनंत है। तो असमंजस की बात लोगों में लगती है, पर इसका आखिर निवेरा कहते हैं कि है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। लेकिन उसकी परिभाषा है, वो जैसा है तैसा रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है, जैसा का तैसा है, अविचल है, इसीलिए उसको ज्ञानाकार कहते हैं। तो इसीलिए क्या तो फिर कहते हैं, बाला वृद्ध तरुण भी नहीं, नई पुरुष नहीं नारी ने उसको अवस्था में से दिया जाता है। अवस्था तो संत की भी कहाँ होती है, कोई नहीं। अपन लोग आजकल लिखते हैं बाल योगी संत, या जाकर के बाल संत। संत कोई बाल होता है? वयोवर्ध शरीर होता है। कई लोग है युवा संत, संत कोई युवा है न कहीं है। संत तो संत है, चाहे किसी अवस्था में वो संत है। युवा वृद्ध की कहने की कहाँ आवश्यकता है? संत संत है, इतना बहुत है। और साधु कहना भी सरल काम नहीं है, और युवा री तो कट जरूरत पड़े। कोई बोझ ऊंचावण वे, कोई शादी करनी बट जरूरत पड़े। हाँ, बाकी तो युवा की कहाँ जरूरत पड़ती है। मतलब ये संत के अलंकार नहीं है। ज्ञानी संत कह सकते हैं, विवेकी संत कह सकते हैं, ये संत के अलंकार है। लेकिन बालकन बिरदन तरण ये संत के अलंकार नहीं, ये तो शरीर के अलंकार, शरीर का भाव है, संत के अलंकार नहीं है। ये इसलिए तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, बाला वृद्ध तरुण भी नहीं, नए पुरुष नहीं नारी, ज्ञान दृष्टि से पल खोल देखा संतों लियो विचारी। मतलब ज्ञान दृष्टि से उसको देखा जाता है। देखने का अर्थ है
बताने का, कहने का मतलब ज्ञान दृष्टि से उसका अनुभव किया जाता है, अनुभव आता है। ज्ञान दृष्टि से पल खोल देखा संता लियो विचारी। तो कहते हैं है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ नाम सब जगह, ये भी एक अलंकार है। सब जगह संसार में कोई भी वस्तु जाकर के सजना नहीं हो सकती है। सब जगह वस्तु है संसार में, केवल रूल्स है, नियम है, एक प्रकृति का नियम है, वो है। जैसे यहाँ भी आदमी मेहनत करता तो थकता है, तो रूस में भी आदमी मेहनत करता है तो थकता है। जब भोजन भूख लगती है तो यहाँ भी भोजन पाओ तो भूख जाएगी, इंग्लैंड अमेरिका में भी भोजन पाओ तो भूख जाएगी। सर्दी वहाँ है तो ओढ़ने से जाएगी, और यहाँ भी सर्दी है तो ओढ़ने से। तो ये संसार में प्राकृतिक जो वस्तु है, नियम रूल्स है प्राकृतिक, वो संसार में सब जगह है। बल्कि वस्तु स्थिति में कोई भी वस्तु है, पानी यहाँ है तो वहाँ नहीं है, वस्तु यहाँ है तो वहाँ नहीं है। तो अर्थात इनका भाव ये हो सकता है, इसको लाक्षणिक है कि सब जगह जब मैं हूँ तो वो है, यहाँ हो सकता है। बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि ये कोई ठसोठस ऐसा मानना वास्तविकता नहीं हो सकती है, क्योंकि ठसोठस से व्यापक नाम की संसार में कोई वस्तु हो नहीं, और हो तो फिर ज्ञान और लेन देन खत्म ही हो जाता है, उसमें होता नहीं है। आदान प्रदान ठसोठस में व्यापक नहीं होता, आदान प्रदान द्वय में होता है, अद्वैत में नहीं हो सकता है। अद्वैत कबीर साहब की भाषा में अद्वैत असंग है। असंग का मतलब है कि आत्मा चेतन है, अद्वैत है, वो एक ही एक है, उसमें दूसरा न तो समा सकता है और न दूसरा उसमें से निकल सकता है। आप समावे ने दूसरे समावे, हाँ, ने आप समावे ने दूसरे, इसमें उसका नाम है अविनाशी। और यदि उसमें समाता, पहले आप कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि उसमें जाकर समा जाता है, तो प्रश्न खड़ा होगा निकला कब से? और निकला तो विकार हुआ, क्यों? और विकार हुआ तो अविनाशी हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। इसलिए निकलना समाना ये तो एक लोगों में कहने का तरीका है, या बेकार ना समझ सकते हैं, या अगर भूल समझ सकते हैं, लेकिन निकलना और समाना होता नहीं है। वो तो अविचल एकाकार है, उसमें न तो समाता है न उसमें से निकलता है, ये है। तो इसलिए सन्मा है सर्वज्ञ सबरंगमाई। सबरंगमाई का मतलब है कि सबको जानने वाला यही है। सबरंगमाई मोहि दर्शियो वही, अर्थात सबको समझने वाला, उसका मैंने अनुभव किया। मोहि दर्शियो वही, बिगेन चीजें डिगे नहीं डोले, घटन बढ़न में नहीं आई। बिल्कुल खुलासा कर दिया, नहीं तो भीजता है वो, नीचता सींचता है, और न वो घटने में और बढ़ने में कभी होता। अविनाशी अविचल है, एक रस है उसमें जा करके। और कोई के उन टुकड़ो व्यो अंश है, टुकड़ो व्यो जाना एक व्यो बड़े व्यो वेते 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 पूरा नाश हो जाए। हाँ भाई जा करके तो परमात्मा सत्य तत्व जो है निर्वंशी और निरंशी है, वो किसी का न तो वंश है न निरंश है, ये होता है। तो ये बात समझ में आ जाए तो आदमी का झंझट खत्म हो सकता है, और नहीं तो बस पर्सन आगे से आगे खड़ा ही हो सकता है, और खड़ा होता है तो बच गया, निरुत्तर है। और तो मन ध्यान लास्ट में क्या गई, अब वो तो उन्हीं वही जान सके, मैं अपन थोड़ी जान सका, अपन नहीं जान सकता जाटा वो क्यों नहीं जान सको जाना है, हम नहीं जान सकते तो यहाँ आने का क्या है भाई। स्कूल में मास्टर लड़का कहते अपन बात कोई गणित प्रश्न है, अपन थोड़ी जान सका, तो नहीं जान सकते, स्कूल में आने की क्या जरूरत है? इसलिए जानने वाला तो मानव ही है, और जाकर के जाननहार वही है, सबको जाननहार है। अब बहुत ही सुंदर लास्ट में, जिनकी उत्पत्ति परले नहीं, जिनकी उत्पत्ति और परले होता ही नहीं है, न तो उत्पत्ति होती है न उसका परले होता है। अविनाशी अविचल, जिनकी उत्पत्ति परले नहीं रे दोनों से न्यारा, तो वो है क्या? कहें कबीर सुनो भाई संता, वो सत्य स्वरूप है हमारा, अपना हाँ काश अपना सत्य स्वरूप है हमारा। अरे संतों सो जाने सब पर दृष्टि पड़े, अविनाशी कोई कोई हरिजन जाने। बोलो सद्गुरुदेव की जय।